हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.8 जो कि आपकी किताब में पेज 10 पर है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रियाकलाप 1.8 में एक चाइना डिश अर्थात चीनी मिट्टी की प्याली में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेने के लिए कहा गया है। आप चित्र 1.7 में देख रहे होंगे कि एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है जो कि जिसका रंग सफ़ेद होता है या श्वेत होता है। और इसमें एक खिड़की दिखाई गई है जिससे सूर्य का प्रकाश इस चाइना डिश पर या चाइना डिश में रखे हुए सिल्वर क्लोराइड पर आपतित हो रहा है। अर्थात हमें यह ध्यान रखना है कि सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश अवश्य पड़े या आपतित हो। थोड़ी देर के पश्चात जब हम इस सिल्वर क्लोराइड को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका रंग धूसर रंग का हो गया, अर्थात ग्रे रंग का, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रे रंग का हो गया है। और ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें सिल्वर क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र AgCl होता है, वह ठोस के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल s लिखा गया है। आप देख रहे हैं AgCl के 2 अणु लिए गए हैं जो अभिकारक के रूप में है यहाँ पर, और सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उसके फलस्वरूप सिल्वर हमें ठोस के रूप में यानी चांदी हमें ठोस के रूप में प्राप्त होती है और क्लोरीन गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होती है। इस सिल्वर का जो रंग होता है वही धूसर रंग का होता है या ग्रे रंग का होता है। इसी कारण सिल्वर क्लोराइड जो कि श्वेत रंग का होता है, इस अभिक्रिया के संपन्न होने पर उसका रंग ग्रे या धूसर हो जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AgCl के रूप में एक अभिकारक पदार्थ 2 उत्पादों में टूट रहा है या वियोजित हो रहा है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह वियोजन की जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। इससे पूर्व 1.5 क्रियाकलाप और 1.6 क्रियाकलाप में हमने देखा था कि जब हम किसी एक पदार्थ को गर्म करते थे या ऊष्मा देते थे तब वियोजन की अभिक्रिया होती थी। इस कारण उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते थे। और यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा के कारण वियोजन की अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है, हम देख रहे हैं। तो इसे हम
प्रकाश की के कारण या प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में संपन्न होने वाली वियोजन की अपक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार की रासायनिक अपक्रिया सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका रासायनिक सूत्र AgBr होता है, ठीक इसी प्रकार से वह भी वियोजित होता है सिल्वर और ब्रोमाइड में, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिल्वर ठोस के रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ Br2 जो कि ब्रोमीन गैस है, गैस का रासायनिक सूत्र है, वह हमें उत्पाद के रूप में यहाँ प्राप्त हो रही है। और इस रासायनिक अपक्रिया का जो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ हो रही है यहाँ पर वियोजन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसी रासायनिक अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो पहले होती थी, आप कैमरे देखते थे हम लोग, ब्लैक एंड वाइट या श्याम श्वेत फ़ोटो खिंचवाते थे अपनी, उसमें जो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी वह, उसमें जो रासायनिक अपक्रिया वहाँ पर संपन्न होती थी वो यही रासायनिक अपक्रिया होती थी। तो इस रासायनिक अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के दौरान होता है, जिसके फलस्वरूप हमें फ़ोटो का नेगेटिव प्राप्त होता था। फोटोग्राफिक फिल्म के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता था उसका रंग धूसर हो जाता था या ग्रे हो जाता था, और इस प्रकार जो फ़ोटो हमको प्राप्त होती थी उसे हम फ़ोटो का नेगेटिव कहते थे। तो आप समझ गए होंगे कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यह जो रासायनिक अपक्रिया होती है वह कौन सी होती है। इस प्रकार हम लोगों ने यह जाना कि वियोजन की अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का हम प्रयोग कर सकते हैं, या सूर्य के प्रकाश का या प्रकाशीय ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ 1.7 क्रियाकलाप में हमने देखा कि विद्युत के द्वारा भी हम अभिकारक को वियोजित कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं या अपघटित कर सकते हैं। 1.7 क्रियाकलाप में हमने यह देखा था कि जल वियोजित होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में हमें प्राप्त होता है। और हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं, या अंग्रेजी में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी किताब में और यहाँ पर जो भी रासायनिक अपक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, क्रियाकलाप 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, इन सब में हम लोगों ने यह देखा कि हमें अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए किसी न किसी रूप में ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे प्रकाशीय ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो। इस कारण हम कहेंगे कि क्रियाकलाप 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8 में जो भी अपक्रियाएं संपन्न हो रही हैं वे सभी की सभी ऊष्माशोषी अपक्रियाएं हैं, अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं या ऊर्जा उनमें मुक्त होती है, निकलती है, और उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते थे। एक क्रियाकलाप पेज 11 पर करने के लिए दिया गया है, आप देख रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एक परखनली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लें और इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से
मिलाएं और अपनी हथेली से परखनली के निचले सिरे को छुएं और हम कैसा महसूस करते हैं यह हमसे पूछा गया है। और यह भी पूछा गया है कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। तो जब हम ऐसा करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक परखनली में लेते हैं और उसमें अमोनियम 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड एक परखनली में लेने के बाद, या इसे हम एक बीकर में लेकर भी इस अभिक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। यदि बीकर में लेकर करें तो इसे ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं और परखनली में भी समझ सकते हैं, लेकिन बीकर में और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम इस अभिक्रिया को बीकर में रख के करें तो 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम बीकर में लें और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेकर कांच की छड़, उसी में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर उसे कांच की छड़ से अगर हम मिलाते हैं और उसे हम उसके निचले सिरे को हाथ से छू कर देखते हैं तो वह हमें ठंडा महसूस होता है, अर्थात वहाँ पर तापमान कम हो जाता है। इससे हमें यह आभास होता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया इस बीकर में संपन्न हो रही है वह निश्चित रूप से ऊष्मा को अवशोषित कर रही है और इसलिए यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जब परखनली में करेंगे तब भी परखनली का निचला सिरा ठंडा हो जाएगा और हम यह कह सकेंगे कि जो परखनली में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वह ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। बीकर लेने के लिए हमने इसलिए कहा था कि इससे संबंधित एक और क्रियाकलाप करके हम यह समझ सकते हैं कि यह जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो तापमान कितना कम हो जाता है। बीकर में इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के दौरान यदि हम उसे एक लकड़ी के गुटके पर रखें जिस पर कुछ बूंदें हमने जल की डाल रखी हों जिसकी सतह पर, उस पर अगर हम बीकर को रख कर इस अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात बीकर को ऊपर उठाते हैं तो उसके साथ लकड़ी का गुटका भी उठ जाता है, अर्थात उसमें लकड़ी का गुटका चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीकर का निचला सिरा काफ़ी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण जो लकड़ी के गुटके पर पानी की बूंदें पड़ी हुई थीं वे जमकर बर्फ़ बन जाती हैं और जिसके कारण बीकर लकड़ी के गुटके से चिपक जाता है और इसी कारण जब हम बीकर को उठाते हैं तो उसके साथ लकड़ी का गुटका भी उठकर आ जाता है। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि इस दौरान इस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के दौरान तापमान कितना कम हो गया होगा। वास्तव में यदि हम कमरे के तापमान को 22 डिग्री सेंटीग्रेड माने तो अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात, इस अभिक्रिया के संपन्न होने के पश्चात तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है या कम हो जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है और इस कारण यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है उसे अगर हम लिखें तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं, BaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसके साथ जल के 8 अणु होते हैं जिसे हम क्रिस्टलीय जल या क्रिस्टलन जल कह सकते हैं और इस प्रकार बेरियम हाइड्रोक्साइड ठोस के रूप में होता है। इसे हम इसीलिए हम यहाँ पर S लिख रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसका रासायनिक सूत्र होता है वह भी ठोस के रूप में होता है, इसीलिए यहाँ पर S लिखा गया है। और जब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं बीकर में, तब जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसके पश्चात जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो रहा है, साथ में 2 जल के अणु एक
बेरियम क्लोराइड के अणु बेरियम क्लोराइड के एक अणु के साथ जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर क्रिस्टलीय जल के रूप में जुड़ा हुआ है और साथ में अमोनिया गैस मुक्त होती है और उसके साथ जल भी होता है और इसीलिए अमोनिया गैस को यहाँ पर एक्वस फॉर्म में लिखा गया है, यानी जलीय अवस्था में लिखा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस क्रियाकलाप में कैसी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ भी लिखा है कि ताप 22 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस तरह से हमने 1.5 क्रियाकलाप, 1.6 क्रियाकलाप, 1.7, 1.8 क्रियाकलाप में हमने यह देखा कि अभिकारक पदार्थ एक ही होता है और उत्पाद के रूप में हमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। अर्थात एक पदार्थ या एक अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पादों में या 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों में टूटता है या वियोजित होता है या अपघटित होता है। इसी कारण हम इस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि यह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के कारण संपन्न हो रही है तो हम उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं और यदि विद्युत के कारण संपन्न हो रही है तो हम विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर यदि प्रकाश के कारण संपन्न हो रही है तो हम उसे प्रकाशीय ऊर्जा के कारण संपन्न होने वाली वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।